नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक न्यूज़ जो कि भारत और चीन से रिलेटेड है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे। भारत और चीन के संबंधों में फिर से सुधारने का मौका, इसका मतलब बिगड़ गया था क्या? ये भी इस पे भी हम बात करेंगे। कारण अमेरिका, मतलब सुधारने का मौका जो मिला है, उसका कारण कौन बन रहा है? अमेरिका। ऐसा क्यों भारत चीन के साथ हो रहा है? मतलब ऐसा भारत और चीन के क्यों साथ हो रहा है, ये चीज़ पे भी हम बात करेंगे कि मतलब मौका ऐसा कैसे मिला, इस पे भी हम बहुत अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में। अब क्या होगा अमेरिका का रिएक्शन? अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा इस वीडियो, मतलब इस एक्शन में कि ये लोग अपना जो है संबंध सुधारेंगे भारत और चीन। तो इसमें अमेरिका क्या बोलेगा? क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा काम होता है, नाम होता है कि वो सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना रहना चाहता है और सब पे अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। ये सब आए दिन अभी हम देख रहे हैं, टैरिफ अमेरिका खेल रहा है इंडिया के साथ। 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया है टैरिफ। और जब इसने चाइना को ये बात बोली थी, तभी चाइना को इन्होंने 90 दिन का मोहलत दे दिया। इस पे भी हम बात करेंगे। और अपना पड़ोसी पाकिस्तान को 19% सिर्फ टैरिफ है। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ। चीनी विदेश मंत्री जो चाइना के हैं, वो इंडिया आए हुए हैं। ये हैं, ये अपने अजीत डोवाल जी हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा, भारत और चीन के पास हालिया असफलताओं के बाद, मतलब अभी जो गलवान रैली हुआ था उसमें बहुत सारी असफलता हुई थी, इसी को ये हालिया असफलता का नाम दे रहे हैं। संबंधों को फिर से सुधारने का मौका आया है, मतलब जो संबंध बिगड़ चुके थे उसे सुधारने का हमारे पास मौका है। चलिए दोस्त, हम देख लेते हैं कि इंडिया और चाइना कहाँ-कहाँ, मतलब हम कैसे एक दूसरे को जानते हैं, बॉर्डर कैसे शेयर करते हैं। ये प्यारा सा अपना भारत इंडिया जो येलो येलो दिख रहा होगा, डर्टी फेलो आपको दिख रहा होगा, वो तो हल्का हल्का यहीं पे चाइना जो ग्रीन वाला भी मैंने जूम कर दिया, ये बॉर्डर चाइना शेयर करता है। बट ये जो हिस्सा है अपना, ये वाला हिस्सा चाइना में, इसको स्काई चीन बोलते हैं। बाकी फिर चाइना इधर बॉर्डर शेयर करता है, इधर ज़्यादा पंगा नहीं है। दिक्कत उस टाइम यहाँ आई थी जो गलवान रैली हुआ था, इसके बीच में कुछ यहाँ पे, फिर तो मैं वही कलर ले लिया, यहाँ पे कुछ हुआ था ऐसा। तो इस वाले हिस्से को लेकर हुआ था, तब से संबंध अपना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। और इसके बाद ये नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इधर आके बाद सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश इसका रहता ही है अपने साथ। तो हम चाइना के साथ इतना बॉर्डर शेयर करते हैं, जो कि हम थोड़ा चाइना को देख लिए, चाइना कितना बड़ा अपने साइज में है, हम कितना है और चाइना कितना, साइज से कोई मैटर नहीं करता। जापान इतू सा देश है, जापान मतलब पूरा आया नहीं, जापान यहाँ है थोड़ा सा, और ये सब पे भारी पड़ जाता है। और हम तो इतना बड़ा है, तो साइज से कोई दिक्कत नहीं। जापान से भी ये जो है ना चाइना, टक्का अलग ही माहौल है, हालांकि जापान के साथ अमेरिका खड़ा होता है। चलिए बिना समय गंवाए हम टाइम अपना न्यूज पे ध्यान देते हैं कि क्या अपडेट है आर्टिकल में। सुलह का संकेत देते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग ई, इनका नाम वांग ई है, राजकुमार सुरेंद्र ऐसा ऐसा नाम वहाँ नहीं होता, यहाँ इनका नाम वांग ई है, ने मंगलवार को कहा कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध एक महत्वपूर्ण अवसर का सामना कर रहे हैं। मतलब उनको एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर मिला। कैसा अवसर? कि पहले तो हम जब रूस से, रसिया से ऑयल मंगाते हैं, तो फिर अमेरिका को कोई चारा नहीं लगा। यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, जिसके अवसर में रसिया पे ट्रेड बैन कर दिया गया। वहां से हम तेल मंगाते थे और उसे रिफाइन करके बेच देते थे। तो इससे पहले तो अमेरिका को मतलब ज़्यादा मिर्ची नहीं लग रही थी। लेकिन फिर हुआ हमारे यहाँ युद्ध, जिसको सिंदूर बोलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ऑपरेशन, उसके बाद ये शांत हो गया, मैटर क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद अब क्या होता है कि ट्रम्प जो यूएसए का प्रेसिडेंट है अमेरिका में, ट्रम्प, उन्होंने क्या बोला कि यह युद्ध मैंने रुकवाया, बहुत सारी बार बोल दिए। फिर बाद में अपने गवर्नमेंट को बोलना पड़ा कि नहीं, ये युद्ध अमेरिका के कहने पे नहीं रोके हैं। अब लग गई अमेरिका को मिर्ची। जब उसे मिर्ची लगी, तब वो टैरिफ
टैरिफ खेलना शुरू किया। वो ये भी बोला था कि हम आते ही पार्टी में जब इलेक्शन था वहाँ, बोला कि हम जब जीतेंगे तो रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। वो उसे हो ना पाया। अब उसका फोकस गया रसिया और यूक्रेन युद्ध रुकवाने पे। अभी उधर भी बैठक-वैठक बहुत चल रही है, तो अपने पास अभी टाइम बहुत कम था और टाइम मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि पहले हम यूट्यूब पे काम करके सोचे कुछ हो जाएगा, बट नहीं हुआ, तो मैंने प्राइवेट जॉब जॉइन किया। उसके बाद अभी टाइम उतना मिल नहीं पाता, खुद को बैलेंस करना थोड़ा करना। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे-धीरे मैं इस पे कंटिन्यू काम करूँ। तो उधर का भी ये वीडियो आएगा, बहुत सारा आएगा। जब ये मैटर हुआ उसके बाद अमेरिका को टैरिफ खेलना था, तो उन्होंने पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों रसिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन चाइना का टैरिफ फेल कर गया, क्योंकि चाइना कुछ ऐसा मटेरियल अमेरिका को भेजता है जिसे अमेरिका का बहुत सारा काम होता है। उन्होंने उस मटेरियल पे रोक लगा दी कि अगर तू मेरे को टैरिफ बढ़ाएगा तो ये मटेरियल मैं तुझे बढ़ा के टैरिफ दूंगा कि बात छोड़ दे, मैं तुझे दूंगा ही नहीं, मैं इसको बैन करता हूं। इन्होंने ओवरऑल वर्ल्ड बैन कर दिया कि मैं किसी को नहीं दूंगा, जो कि अपने भारत के साथ भी वैसी चीजें सप्लाई करता था चाइना। उसको पता था कि क्या पता हम भारत को सेल करें और यहाँ से यूएस से अपना भारत के साथ इसका अच्छा संबंध है, यूएस से मंगा ले इस चीज को, हम भारत को भी सेल नहीं करेंगे। तो अभी इस वार्ता के बाद अब वो चीज भारत को मिलना शुरू हो जाएगा, बट अभी अमेरिका को नहीं मिल रहा है। भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में बोलते हुए श्री वांग ने, मतलब जो हमारा सीमा का मुद्दा गलवान रैली मुद्दा हुआ था उसका 24वां बैठक हुआ, उसमें क्या बोला उन्होंने, श्री वांग ने अप्रत्यक्ष रूप से 2020 में गलवान संघर्ष के नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि हाल के दिनों की झटकों ने दोनों देशों के लोगों के हितों को आगे नहीं बढ़ाया। मतलब दोनों देश के जो हित होते हैं कि इसमें हमारा फायदा उसमें तुम्हारा फायदा, उसको हम आगे नहीं बढ़ा पाए। हम एक दूसरे को बैन बैन खेलते रहे कि हम तुम्हारा ये चीज नहीं आने देंगे, तुम्हारा वो चीज नहीं जाने देंगे। इसी हालात में हम एक दूसरे देश को, आपको पता है कि नहीं पता, कि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट चाइना के लिए नहीं जाती। ये गलवान रैली होने के बाद जो कोरोना काल आया उस टाइम से हमारी अभी तक कोई डायरेक्ट फ्लाइट चाइना के लिए, इंडिया से इंडिया के लिए चाइना से नहीं था। बस इस 3 दिन के मीटिंग के कारण ये फ्लाइट डायरेक्ट उड़ान भरेगी। अब इस मीटिंग में ये भी बात हुआ है। चीनी पक्ष की सकारात्मक भावनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मतलब अब चाइना इंडिया के साथ सकारात्मक पॉजिटिव भावना प्रति अपना रखते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंगलवार शाम को घोषणा की कि वह चीन के तियानजिन में संघाई संगठन मतलब एससीओ समिट के लिए इन्होंने किसको, मोदी जी को शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मतलब वहां पे जब ये जाएंगे, एक्चुअली ये बातें थोड़ी सी घूम फिर गई। चाइना में एक जगह का नाम है तियानजिन, यहाँ पे होने वाली है मीटिंग। वहाँ मोदी जी को इनविटेशन इन्होंने दिया और बोला कि अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तब हम शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनसे आप मुलाकात करेंगे। और कहा कि नई दिल्ली और बीजिंग, अब नई दिल्ली क्यों बात कही जा रही है, जब किसी दो देश के बीच में बात की जाती है, दो देश के बीच की बातें होती हैं, तो उसकी कैपिटल का नाम लिया जाता है। यहाँ दिल्ली और यहाँ बीजिंग। बीजिंग चाइना का कैपिटल है, नई दिल्ली अपना इंडिया का कैपिटल है। के बीच स्थिर पूर्णानुमानित और रचनात्मक संबंध वैश्विक शांति और समृद्धि में मदद करेंगे। मतलब आप जब हमारे यहाँ आएंगे, शी जिनपिंग से मिलेंगे, बातें होंगी, तब हम इसको वैश्विक शांति का बात करेंगे, क्योंकि ये जो बॉर्डर का चल रहा है बातें, उस पर हम शांति करेंगे और हम युद्ध नहीं करेंगे और सब कुछ समृद्धि का बात करेंगे। श्री वांग ने कहा कि पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में एससीओ समिट में लोग मिले थे, में एक महत्वपूर्ण बैठक की थी। उस बैठक ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों के विकास की दिशा तय की। मतलब जब ये लोग पिछले साल मिले थे वहां पे 2024 में, तो अगले संबंधों का जो एक दिशा था उस दिशा को इन्होंने तय किया। सीमा विवाद के उचित समाधान के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया कि जो हमारा सीमा विवाद है हम इस पे भी काम करेंगे, लेकिन उतना जोर शोर से नहीं था। लेकिन जब अमेरिका ने पहले चाइना पे टैरिफ लगाया, फिर अभी उसको एक्सटेंड कर दिया 90 दिन के लिए, वो अप्लाई नहीं हुआ,
बट इंडिया को इन्होंने दे डाला है कि नहीं, हम तुम पे अब टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने वाले हैं। और इन्होंने अभी बातों बात में ये बोला कि ये टैरिफ नहीं है, ये सेंसस है, मतलब प्रतिबंध। वे रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक का जिक्र कर रहे थे। बाद में शाम को, मतलब ये इंडिया की बात है, शाम को श्री वांग ने श्री मोदी से मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक के महत्व को दोहराया, जो पिछली बार 2024 में हुआ था, और कहा भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति की है। मतलब एक दूसरे के हित के लिए हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम नियंत्रण अच्छा काम करने के लिए एक दूसरे का सम्मान करते हुए बैठ रहे हैं। बट आप लोगों को पता है क्या कहाँ कैसे ज़्यादा होता है। बट अभी अगर हम दोनों का रिश्ता सुधरता है थोड़ा बहुत तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम लोग चीन में बहुत ऐसे चीज़ के लिए डिपेंडेंट हैं जो हमें पता भी नहीं है। सरकार जानती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन जानते हैं। जब तक वो अपना खुद का ना हो जाता तब तक हमें अपना व्यवहार अच्छा बना के रखना पड़ेगा, और पड़ोसी देश से व्यवहार अच्छा होना चाहिए ताकि आगे चल के हम अपना प्रगति पे ध्यान दें, ना कि युद्ध लड़ाई में ध्यान दें। तो अगर हम लड़ेंगे तो हमारा पैसा वहां खर्च होगा, तो हम आगे विकास नहीं कर पाएंगे। बैठक के दौरान श्री वांग ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक व्यक्तिगत संदेश और निमंत्रण सौंपा। विदेश मंत्रालय के अनुसार श्री मोदी ने श्री वांग को निमंत्रण स्वीकार करने की सूचना दी। मतलब विदेश मंत्रालय ने के अनुसार श्री मोदी ने श्री वांग की जो निमंत्रण थी उसे स्वीकारने की क्या दी, सूचना दी कि आप इसे स्वीकारते हैं और हम चाइना जाएंगे। रचनात्मक संबंध। श्री मोदी ने बैठक के बाद कहा, मैं तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर हमारी अगली बैठक का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, पूर्वानुमानित और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मतलब एक दूसरे के लिए बात करें। यह बैठक चीनी विदेश मंत्री के प्रति भारतीय पक्ष की ओर से एक विशेष सम्मान था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बैठक के दौरान श्री मोदी ने सीमा प्रश्न के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार समाधान के महत्व पर जोर दिया। मतलब जब ये बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि जो सीमा का जो हमारा है, एक्चुअली दोस्त मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया और इतना डिफिकल्ट हो जाता है, हमें भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसका बस अर्थ यही निकलता है कि मोदी जी ने उस चीज पे जोर दिया कि जो सीमा समझौता हमारा है, जो अभी विवाद चल रहा है, इस पे हमें महत्वपूर्ण एक कंक्लूजन चाहिए कि हमें जो मेरा निकल के आए कि नहीं, इस पे क्या होना चाहिए क्या नहीं। क्या पता हम तुम्हारे साथ सब कुछ बराबर करें, तुम बकचोदी करते उधर से आओ, लड़ो फिड़ो मारो, ये सब नहीं चलेगा। श्री वांग ने तियानजिन में एससीओ राष्ट्रीय अध्यक्ष परिषद की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा, अब द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और विकास का एक महत्वपूर्ण अवसर है। चीनी पक्ष हमारे निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण देता है। मतलब वो बोल रहे हैं कि अगर आप चीन आओगे तो हम आपको बहुत महत्वपूर्ण यात्रा मानेंगे और हम आपका स्वागत अच्छे से करेंगे, कोई वो नहीं होगा। और हम अपना रिश्ता अच्छे से बना के, हम दोनों पड़ोसी देश हैं, हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटिव मानते हैं। मतलब एक दूसरे का हम कंपटीशन है, दुश्मन नहीं है। दुश्मन बोलना अलग है, कॉम्पिटिटिव अलग है कि हम बड़ा तुम बड़ा, वो अलग चीज है। लेकिन हम तुम्हें मारेंगे तुम हमें मारोगे, दुश्मन हो जाता है। हमारा मानना है कि भारतीय पक्ष भी तियानजिन में एक सफल शिखर सम्मेलन में योगदान देगा। ये मान रहे हैं कि हमारा मानना है कि जो भारत के पक्ष के लोग हैं, जब हमारे यहाँ शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मतलब आप उसमें कुछ ज्यादा ऐसे कि आप बाइकआउट कर दो, आप वहां मत आओ, आप उस बात को इग्नोर कर दो, ऐसा नहीं करोगे। जो होगा आप उस पर बात करोगे। श्री वांग के साथ अपनी बातचीत के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारतीय विदेश प्रतिनिधि, मतलब ये सीधे अजीत डोवाल जी का बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार हैं और एस जयशंकर जी का बात कर रहे हैं। उन्होंने मतलब जब मिले तो बहुत उन्नत किस्म का रुझान दिया, सुझाव दिया कि ये ऐसा चीज़ अगर होगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। और जब ये आए थे तो सबसे आते ही, क्योंकि ये विदेश मंत्री हैं, कौन? वांग जी। तो ये आए तो किससे पहले मिलेंगे? विदेश मंत्री से, जो हमारे एस जयशंकर जी हैं, इनसे मिले और फिर इन्होंने एक-एक करके तीनों लोग से मिले। आज इनका आखिरी दिन। इसके बाद एस जयशंकर जी रसिया चले गए, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक कि मतलब मैं इंडिया सेंसर कर रहा हूँ, टैक्स लगा रहा हूँ और इंडिया चाइना और रसिया के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर रहा है। अभी एस जयशंकर जी चाइना भी गए थे, फिर उधर से वहाँ के विदेश मंत्री आए, अब फिर एस जयशंकर जी रसिया गए। देखते हैं इसमें अब आगे अमेरिका का क्या रिएक्शन होता है। थैंक यू दोस्तों। अगर ये न्यूज़ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो हो सके और ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।